यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश बनकर उभरा है नए भारत का डिजिटल पावर हाउस। डिजिटल गवर्नेंस का एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यशस्वी नेतृत्व में नया उत्तर प्रदेश आईटी, एआई और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में स्थापित कर रहा है नित नए आयाम। गौतम बुद्ध नगर का आईटी हब के रूप में किया जा रहा है विकास, तो लखनऊ बन रहा है एआई और मशीन लर्निंग का नया केंद्र। रोबोटिक्स सिटी के रूप में स्थापित हो रही है कानपुर की नई पहचान, तो वाराणसी और प्रयागराज का हो रहा है इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिटी के रूप में विकास। कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा, मेरठ, आगरा, बरेली, गोरखपुर और वाराणसी में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जेवर में सेमीकंडक्टर यूनिट, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 70 इंक्यूबेटर्स और 6 विभागों के समन्वय से तैयार की जा रही है एआई स्किल्ड वर्कफोर्स। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में डिजिटल इंडिया विजन के अनुरूप आम जन को त्वरित न्याय उपलब्ध करा रहे हैं डिजिटल साक्ष्य। न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही को मिल रहा है विस्तार। सिंगल विंडो सिस्टम निवेश सारथी पोर्टल ने उत्तर प्रदेश को बनाया है देश दुनिया के निवेशकों की पहली पसंद। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत देश के सबसे बड़े डिजिटल सिंगल विंडो पोर्टलों में से एक निवेश मित्र से उद्यमियों को मिल रही हैं 45 विभागों की 525 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं। इन्वेस्ट यूपी अपने सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर उद्यमी की समस्या का समाधान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म मंत्र के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की धनराशि लाभार्थियों के बैंक खातों में की जा रही है ऑनलाइन हस्तांतरित। डिजिटल खतौनी ने पारदर्शी व्यवस्था को दिए हैं नए आयाम। विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, स्वामी विवेकानंद डिजिटल सक्षम स्कीम के अंतर्गत युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित कर डिजिटल शिक्षा को मिली है नई दिशा। नया उत्तर प्रदेश बनकर उभरा है देश का डिजिटल पावर हाउस। तभी तो कहते हैं करके दिखाई जो, डबल इंजन सरकार है वो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। आरएसएस को 100 साल पूरे हो गए हैं और 100 साल पूरे होने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो जश्न मना रहे हैं। अलग अलग जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी के साथ आम जनता को भी प्रभावित किया जा रहा है और आरएसएस से जुड़ने की अपील भी की जा रही है। हाल फिलहाल नागपुर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें मोहन भागवत, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस जैसे तमाम बड़े दिग्गज शामिल हुए थे। तो आरएसएस को 100 साल पूरे हुए तो अलग अलग अंदाज में सबने बधाई संदेश देना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में बॉलीवुड जगत से भी बधाइयां आनी शुरू हुई और ऐसे में जाने माने एक्टर संजय दत्त ने भी एक वीडियो जारी कर आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर शुभकामनाएं भेजी। जरा सुन लीजिए संजय दत्त ने क्या कुछ कहा। Namaskar. This Vijayadashmi marks 100 years of RSS. Through every challenge, the Sangh has stayed true to the nation and nation building. Swamsevaks have contributed in all walks of life and stood in service during every calamity. RSS continues its work for positive social change. On this occasion, let us join together in the mission of nation building. I congratulate RSS for 100 years. जय हिंद, जय भारत। अब आप बताइए, इस वीडियो में आपको कहीं से कहीं तक भी कुछ ऐसा सुनाई दिया, कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसकी आलोचना होनी चाहिए? शायद आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन कांग्रेस के लोगों को यह वीडियो पसंद नहीं आया। कई ऐसे पत्रकार जो मोदी विरोधी माने जाते हैं, उनको यह वीडियो रास नहीं आया। उनका कहना था कि ये सारी चीजें दबाव में की जा रही हैं और इन सबको करने की जरूरत नहीं थी। संजय दत्त ने अपने वीडियो में आरएसएस के योगदान का जिक्र किया तो कांग्रेस के नेता चिढ़ गए। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने तो नायक नहीं नालायक है तू, ये कहकर संजय दत्त का अपमान कर दिया। हालांकि संजय दत्त की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है,
लेकिन सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस नेता की जुबान पर कि वो आखिर किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। मैं आपको सुरेंद्र राजपूत का ट्वीट पढ़कर बताती हूं। वो लिखते हैं, नायक नहीं खलनायक है तू, अपने पिता का नालायक है तू। सुरेंद्र राजपूत ने संजय दत्त के ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए यह बात लिखी और संजय दत्त ने अपने ट्वीट में ऐसा क्या लिखा था कि सुरेंद्र राजपूत उन्हें नालायक बताते हुए नजर आए। दरअसल संजय दत्त लिखते हैं, 100 years ऑफ डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड नेशन बिल्डिंग। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हैज स्टूड टॉल इन एवरी चैलेंज, सर्विंग सेल्फलेसली एंड वर्किंग टायरलेसली फॉर पॉजिटिव सोशल चेंज। और इसी के साथ उन्होंने आरएसएस को टैग भी किया। अब ये ट्वीट देखने के बाद कांग्रेसी क्यों तमतमाए, अगर आपको ये समझना है तो इसके लिए आपको संजय दत्त के बैकग्राउंड पर और उनके परिवार को थोड़ा सा समझना होगा। दरअसल संजय दत्त के पिता कांग्रेस के नेता रहे हैं, उनकी बहन भी कांग्रेस की ये कह लीजिए एक्टिव मेंबर रही हैं, बतौर सामाजिक कार्यकर्ता वो अभी भी काम कर रही हैं। ऐसे में एक ऐसे खानदान से आने वाला चिराग जो कांग्रेसी बैकग्राउंड कर रहा है, जिसके पिता और जिसकी बहन कांग्रेस के कट्टर समर्थक रही हैं, उसके मुंह से अगर आरएसएस की तारीफ हो जाए, आरएसएस के योगदान की तारीफ हो जाए, आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर उनको बधाई संदेश चला जाए, तो फिर इस तरीके से मिर्ची तो लगनी थी। अच्छा, कांग्रेस का तो चलिए समझ में आ रहा है, पत्रकारों को क्या हो रहा है? जो मोदी विरोधी सोच के पत्रकार माने जाते हैं उनको क्या हो रहा है? आरफा खानूम शेरवानी का ये ट्वीट देखिए, लगता है आजकल बॉलीवुड में काम और पैसा दोनों मोदी जी आरएसएस की चापलूसी से ही मिलते हैं। कभी मोदी जी की सालगिरह पर, कभी आरएसएस की। वीडियो बनाने पड़ते हैं, ट्वीट भी करना पड़ता है, घर सबको चलाना है, डर सबको लगता है। मतलब अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन आता है और उस पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज या क्रिकेट जगत के लोग वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हैं, देश के प्रधानमंत्री को बधाई संदेश दे देते हैं, तो उसे ऐसे पत्रकार चापलूसी का नाम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि घर सबको चलाना है, डर सबको लगता है। इसी के साथ आपको यह भी बता दूं कि ये कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिन पर मोदी विरोधी होने का आरोप लगता है और इन पर भी एक वर्ग को खुश करने का आरोप लगता है। बहरहाल इन सबके बीच आपने ये तो देख लिया कि संजय दत्त ने एक वीडियो जारी किया, एक ट्वीट किया, आरएसएस को 100 साल पूरे होने पर बधाई दी, लेकिन उस बधाई का खामियाजा उन्हें कैसे भुगतना पड़ा। तो देखा आपने किस तरीके से, चूंकि कांग्रेसी खानदान से आते हैं संजय दत्त, तो निश्चित तौर पर कांग्रेसी नेताओं को आरएसएस की तारीफ करना पचा नहीं, बुरा लगा और इसीलिए उनका ये रिएक्शन आया। लेकिन हाल फिलहाल नागपुर में जिस तरीके से आरएसएस ने 100 साल पूरे होने पर विजयदशमी के मौके पर भी एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, आइए उन तस्वीरों के साथ और वहां पर जो बयान दिए गए उसके साथ आपको छोड़कर जा रही हूं। लेकिन आप संजय दत्त से जुड़ी इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। हमारे पड़ोसी देशों में जो उथल पुथल हो रही, ये हमारे ही देश है, वे हमसे दूर नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व भारत ही थे, हमारे अपने हैं। उनमें इस प्रकार की अस्थिरता उत्पन्न होना, ये हमारे लिए, हम केवल उनके पड़ोसी है इसलिए नहीं, वो सब हमारे अपने देश है, इसलिए चिंता का विषय है। हितरक्षण से भी ज्यादा ये जो हमारा आत्मीयता का संबंध है, अपनेपन का संबंध है, उसके चलते ये चिंता होती है। परिस्थितियां ऐसी है, जैसा मैंने कहा, दोनों प्रकार है। सुखदायक रूप बहुत दिखता है, सुख सुविधा बढ़ी, मनुष्य के ज्ञान की, विज्ञान की प्रगति हुई, व्यवस्थाएं आरामदायक बनी, राष्ट्र पास आए, माध्यमों के जरिए भी और आर्थिक लेन देन के जरिए भी। परंतु इस परिवर्तन की, विज्ञान और तकनीकी की गति इतनी ज्यादा है कि मनुष्यों की गति का बदलने की और उसका तालमेल नहीं बैठ रहा है। इसलिए भी मनुष्य जीवन में कई प्रकार की समस्याएं, युद्ध, अन्य छोटे बड़े कलह, ये तो सब चल ही रहे। प्रकृति के उग्र प्रकोप को हम अनुभव कर रहे हैं, लेकिन परिवारों में भी टूटन आ रही है। नागरिक जीवन में बढ़ता हुआ अनाचार, अत्याचार दिखाई देता है। इसके शमन के, इसके उपाय चलते हैं, प्रयास हुए हैं,
परंतु इसका पूर्ण निदान होने में वो असफल हो गए। और उसके ऊपर अस्वस्थता, कलह, हिंसा को बढ़ाते हुए विश्व में सब प्रकार की परंपरा, मांगल्य, संस्कृति, श्रद्धा, इसका संपूर्ण विनाश ही आगे परिवर्तन लाएगा। ऐसी उल्टी विचारधारा, विपरीत विचारधारा और घातक विचारधारा लेकर चलने वाला एक नया पंथ उदय में आया। बहुत पहले आया, आजकल वो भारत में भी अपने हाथ पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है सभी देशों में। उसके कारण जो समाज जीवन की अस्त व्यस्त अवस्था हुई है और एक तरह से अराजकता की ओर सारा समाज बढ़ रहा है, ऐसी संभावना दिखती है। उसका अनुभव सब देशों में हो रहा है और इसलिए इन सारी परिस्थितियों को लेकर विश्व जब पुनर्चिंतन करता है तो वो भारत की ओर अपेक्षा से देखता है। भारत इसका कोई उपाय निकाले, ऐसे विश्व में भी अपेक्षा है। और सौभाग्य से भारत में एक आशा की किरण ये दिखाई देती है कि नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना, अपने संस्कृति के प्रति आस्था और विश्वास का प्रमाण निरंतर बढ़ा है। संघ के स्वयंसेवकों सहित समाज के व्यक्ति और समाज की संस्थाएं अभावग्रस्त वर्गों की निस्वार्थ सेवा करने के लिए अधिकाधिक आगे आ रहे हैं। समाज स्वयं को सक्षम अनुभव करता है और इसलिए कई बातों में सरकार के पहले पहल करके अपने सामने की समस्याओं का खुद ही निदान करने में यशस्वी हो रहा है। यह भी एक अच्छा लक्षण है और इसलिए ऐसे सब कार्यों में समाज का सहयोग संघ भी अनुभव करता है, अन्य ऐसे काम करने वाले संगठन और व्यक्ति भी अनुभव करते हैं। प्रत्यक्ष सहयोग और सहभाग, इसकी इच्छा समाज में बढ़ रही है और बुद्धिजीवियों में भी अपने देश के